मुल्क भर में ईद उल अज़हा जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। फर्जंदान इस्लाम की तरफ से नमाज ईद की अदायगी, जानवरों की कुर्बानी भी की। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा हुए। मुल्क की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए दुआएं। गजा के मुसलमानों के लिए भी खसूसी दुआएं की गईं। एक न्यूज़ की जानिब से तमाम आलम इस्लाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। कुर्बानी का गोश्त मसाकीन और गुरबा में तकसीम किया गया। कराची, पेशावर, लाहौर और कोयटा समेत बड़े शहरों में इज्तिमाई कुर्बानियों का भी अहतमाम। मुल्तान में फिजान मदीना में 500 बड़े जानवर कुर्बान किए गए। पेशावर की दरवेश मस्जिद में 100 से ज़ायद बड़े जानवरों की कुर्बानी हुई। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई वज़रा ज़ियाउल हसन निजार और अली हसन जरदारी भी हमरा थे। सदर मुमलिकत की ईद उल अज़हा पर कौम को मुबारकबाद। आसिफ अली जरदारी कहते हैं, दुआ है ये बाबरकत मौका पाकिस्तान के लिए रहमतें और खुशियाँ लाए। हमें अखुवत, इज़हार और इखलास से ज़रूरतमंदों की मदद करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मॉडल टाउन लाहौर में नमाज ईद अदा की। नमाज के बाद नमाजियों से गले मिले और ईद की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साहबजादे सलमान शहबाज और दीगर रहनुमा भी हमरा थे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ जाती उम्रा में नमाज ईद अदा की। हुसैन नवाज, हसन नवाज और दीगर अजीज़ो अकारब ने भी कायद मोहम्मद नवाज शरीफ के हमरा नमाज ईद अदा की। आर्मी चीफ ने ईद उल अज़हा अगले मोर्चों पर जवानों के साथ मनाई। जनरल आसिम मुनीर का कंट्रोल लाइव के हाजी पीर सेक्टर का दौरा, नमाज ईद भी अदा की। जवानों से बातचीत में कहा, जाली फ्लैग ऑपरेशंस भारत का सियासी आला बन चुके। पाकिस्तान ने हमेशा खित्ते में अमन व इस्तेहकाम की हिमायत की। कौम की मुकम्मल हिमायत से किसी भी इश्तियाल अंगेज़ी का भरपूर जवाब दिया जाएगा। कश्मीरियों के खिलाफ भारत के जारी जुल्म और बर्बरियत की मजम्मत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को टेलीफोन, ईद की मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो को ईद के बाद वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की दावत दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो के दरमियान मुलाकात में ज़ेर-ए-इल्तिवा मामलात के हल पर बातचीत की जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मुलाकात। मुल्क और सूबा सिंध की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने सदर मुमलिकत को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का कहना है, पूरी कौम ईद उल अज़हा के मौके पर ज़रूरतमंदों की मदद करे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के हम मनसब का टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने मलेशिया की अवाम और उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली और तरक्की के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। गजा में जारी बहरान पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने मलेशियन वज़ीर आज़म की क़यादत में मलेशिया के उसूली मौक़िफ़ को सराहा। ईद कुर्बान, मज़े मज़े के पकवान, सज गए दस्तरखान। बड़ी ईद पर बड़े खाबे, कुर्बानी के गोश्त से लजीज खानों की तैयारी। कई लोगों ने कुर्बानी के बाद भुनी कलेजी का लुत्फ उठाया। बाद में मजीद डिशेस की तैयारी, कहीं पुलाव की खुशबू तो कहीं कड़ाही गोश्त का लुत्फ। शाम में बारबेक्यू का अहतमाम, मेहमानों की भी तवाज़ों का सिलसिला जारी। ईद पर गोश्त खाएं मगर एहतियात से। माहिरीन सेहत का मशवरा, कहा कि ईद कुर्बान पर गोश्त के इस्तेमाल में अतदाल से काम लिया जाए। गोश्त का ज़्यादा इस्तेमाल इसहाल, बदहज़मी, डायरिया और पेट के अमराज में मुब्तला कर सकता है। गोश्त को पकाने से कबल बहुत अच्छे तरीके से धोया जाए। ईद उल अज़हा पर भी मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद गर्मी। लाहौर समेत कई शहरों में पारा दिन भर नीचे न आया। चकवाल में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। शहरियों का ईद का मज़ा दुबाला हो गया। महकमा मौसमियात की कल से इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बारिशों की पेश।
वतन अजीज का कर्ज सब पर वाजिबुल अदा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उम्मत मुस्लिमा समेत पाकिस्तानी कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। लाहौर में नमाज ईद की अदायगी के बाद कहा कि ईद उल अज़हा अमली ज़िंदगी में कुर्बानी और ईसार का दर्स है। आज वतन की मिट्टी हमेशा के लिए सियासी, गिरोही और लिसानी इख्तिलाफात की कुर्बानी मांग रही है। ये कर्ज पाकिस्तान के लिए कुर्बानी देकर ही उतर सकता है। ईद के मौका पर फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों को याद रखें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सियालकोट और राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद में नमाज ईद उल अज़हा अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने कहा, मिड टर्म इलेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं। आइन और कानून के मुताबिक पार्लियामेंट मुद्दत पूरी करेगी। पीटीआई इलेक्शन तस्लीम करके ही पार्लियामेंट में है। धांधली का शोर सिर्फ कंपनी की मशहूरी के लिए है। पीपल्स पार्टी की मुशावरत और उनकी तसल्ली के बाद बजट मंजूर होगा। 2018 में साजिश करने वाले मुल्क के मौजूदा हालात के जिम्मेदार हैं। शहबाज शरीफ की हुकूमत मुल्क को दलदल से निकाल रही है। जो मौजूदा बजट पेश किया गया है वो पाकिस्तान को इस मुआशी बहरान से बाहर निकलने में मदद देगा। पहले उनको उनके अपने गुनाहों पे माफ़ी मांगनी चाहिए, जिसकी आपने बात की पीटीआई की, कि जो उन्होंने इस मुल्क के साथ किया है पहले उसकी माफ़ी मांगे और फिर जो है डेफिनेटली आगे जाए। और मैं समझता हूँ माफ़ी मांगने में भी कोई हर्ज नहीं है, अपनी गलती मानने में भी कोई हर्ज नहीं है। पीटीआई पहले अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे फिर आगे चले। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम यमन कहते हैं, एमकेएम का काम बयानात देना ही रह गया। वो सियासत में जिंदा रहने के लिए ये कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अफराद को टैक्स नेट में लाना है। पानी बिजली के रेट तब कम होंगे जब टैक्स देंगे। हमें अपनी अना को पीछे छोड़कर ईद के मौका पर एक हो जाना चाहिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि बजट में कोई रिलीफ दिया जाए उन तबकात को जिनकी ज़रूरत ज़्यादा है। पीपल्स पार्टी का मुस्लिम लीग नून से मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं, हुकूमत की तश्कील के वक्त पीपल्स पार्टी से मुआहदे पर अमल किया जाए। पंजाब में स्पेस देने की बात हुई थी, अलग सूबे के हवाले से भी शराइत थी। खुर्शीद शाह कहते हैं, अपोजिशन और हुकूमत मुल्क की खातिर मसाइल को मिल बैठ कर हल करें। मौला बख्श शांडियो ने कहा, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन को बिठाने में गुरेज़ा ना हो। पीटीआई से बातचीत हो सकती है। बिलावल भुट्टो बातचीत पर हर वक्त आमादा हैं। सियासी जमातें मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं करती। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के कौम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहती हैं, अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम की सुन्नत पर की गई कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। कुर्बानी का मकसद मुसलमानों में ईसार और कुर्बानी का जज्बा पैदा करना है। दुआ है कि अल्लाह ताला अब करोड़ों कुर्बानियों के सदके उम्मत मुस्लिमा पर हर मुश्किल को टाल दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली कि अल्लाह की राह में कुर्बानी देना बहुत बड़ी सादत की बात है। गवर्नर हाउस कराची में नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। गवर्नर कामरान टिजोरी और वफाकी वजीर खालिद मकबूल सदीकी ने नमाज ईद अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध का कहना था, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। ये मुश्किल वक्त गुजर जाएगा। पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल इंतहाई साजगार बनाया गया है। गैर मुल्की सरमायाकार और दोस्त ममालिक को पाकिस्तान में सरमायाकारी करनी चाहिए। मैसेज है कि हम भी मुत्तहिद हैं और ये हमारे तमाम दोस्त ममालिक भी हमारे साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान के दीरीना दोस्त हैं और हर अच्छे बुरे वक्त में पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं। वज़ीर आला केपी अल अमीन गंडापुर ने ईद उल अज़हा की नमाज डेरा इस्माइल खान में अदा की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अपने हुकूक के लिए निकलेंगे तो कश्तियां जलाकर निकलेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने नमाज ईद डेरा बुगटी में अदा की। नमाज ईद के बाद वज़ीर आला अवाम में घुल मिल गए। बुजुर्ग अफराद और तमाम तबके के लोगों से ईद मिले। अपने पैगाम में कहते हैं, ये खुशी का मौका दरअसल एक अजीम कुर्बानी की याद ताज़ा करता है।
असर हाजिर में सब्र इस्तकामत और एसार की ज़रूरत है। आईजी पंजाब ने ईद की खुशियां यतीम और बेसहारा बच्चों के साथ मनाई। डॉक्टर उस्मान अनवर ने बच्चों को ईद की मुबारकबाद दी, गले लगाया और शफकत का इजहार किया। आईजी पंजाब को तहफ़्फ़ुज़ मंजिल में क़याम पज़ीर बच्चों और फराहम की जाने वाली सहूलियात बारे आगाह किया। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था, यतीम, बेसहारा और गुमशुदा बच्चों को और ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़, छत और खुराक फराहम की जा रही है। हम एज अ टीम अच्छा नहीं खेले, ये नहीं कि किसी एक बंदे की वजह से हम हारे। अभी भी जब जाएंगे तो ये मैं जितनी भी यहाँ पे हमारी हुई है उस पर बैठ कर डिस्कशन करेंगे। और कौमी क्रिकेट टीम की T20 वर्ल्ड कप में मायूस कुन कारकर्दगी, कप्तान बाबर आजम ने जिम्मेदार सबको ठहरा दिया। कहते हैं तमाम खिलाड़ियों और टीम मैनेजमेंट को भी पूरी कौम की तरह दुख है। वापस जाकर चेयरमैन PCB को रिपोर्ट और वजूहात बयान करेंगे। कप्तानी बारे फैसला बोर्ड की मुशावरत से करेंगे। दूसरी जानिब पाकिस्तानी टीम ने ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में आयरलैंड को हराया। ग्रुप ए में तीसरे नंबर पर रहने की वजह से सुपर 8 के लिए क्वालिफाई ना कर पाए।